हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम विज्ञापन किस तरीके से लिख सकते हैं और हमारा विज्ञापन होता क्या है। और मैं आपको विज्ञापन के एग्जाम्पल भी दिखाने वाली हूँ। मीन्स हम देखने वाले हैं कि हम विज्ञापन कैसे बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विज्ञापन होता क्या है। तो आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि विज्ञापन होता क्या है, बट अगर किसी को नहीं पता तो आप जान ले। विज्ञापन हमारा कुछ नहीं होता। विज्ञापन आपका होता है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोल देते हैं और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विज्ञापन। किसी भी सामान या सेवा को बेचने अथवा उसकी जानकारी को लोगों तक इस तरह प्रस्तुत करना जिससे लोग क्या हो, आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, इसी चीज को हम विज्ञापन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर अगर हम किसी तेल का विज्ञापन देखते हैं, ऑयल का विज्ञापन देखते हैं, हेयर ऑयल का, तो हम सोचते हैं वाओ मेरे बाल भी ऐसे हो, क्योंकि वो इस तरीके से उस विज्ञापन को बनाते हैं, इस तरीके से वो उसमें पिक्चर लगाते हैं और आपको स्लोगन वगैरह लिखते हैं कि हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी बनाना है कि आपको जो एग्जामिनर है जो हमारे, वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि विज्ञापन का फॉर्मेट क्या होता है। आई होप आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि हमारा विज्ञापन होता है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपना सामान बेचने का तरीका है। जी हाँ, सपोज आपके पास कोई वॉच है, ठीक है, आपके पास कोई घड़ी है, अब आपको वो बेचनी है, तो आप क्या करोगे, उसका विज्ञापन बनाओगे, उसके बारे में आप उसकी क्वालिटी लिखोगे कि ये करते हैं, इसके अंदर अलार्म का भी वो है, और आप इसके मतलब इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। समझ रहे हो ना बच्चों आप? ठीक है, तो देखो विज्ञापन का कोई भी फॉर्मेट नहीं होता। जी हाँ, कोई भी आपका मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि आपको इस लाइन में यही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको कम शब्दों में लिखना होता है, ओनली 50 वर्ड्स, ठीक है। 50 और उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो। और आपको जो ये विज्ञापन है वो बॉक्स के अंदर लिखना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे आप अगर आपके जो स्कूल है, जैसे हमारे एडमिशन ओपन होते हैं स्कूल के अंदर, तो आपने उसका भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा बच्चों। तो वो बॉक्स के अंदर बंद होता है ना, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसके अंदर करना है बंद? बॉक्स के अंदर। और ये सिर्फ आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ओके, तो देखो अब हम देखने वाले हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में पूरे नंबर गेट कर सकते हैं विज्ञापन लिखने में। तो देखो, विज्ञापन लेखन में यदि आप कुछ खास बातों का ध्यान, आप बहुत ही आसानी से अच्छे, मतलब अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो आप इजीली अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि विज्ञापन आकर्षित होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव तो आपको विज्ञापन होना ही चाहिए, और वो आपका बॉक्स के अंदर भी बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसके विषय से संबंधित चित्र बनाना, मतलब जैसे आप लिख रहे हो तेल के बारे में, ठीक है, सपोज आप तेल के बारे में आप लगी हुई है, तो आपको क्या बना देने हैं, आपको कपड़े बना देने हैं, ठीक है। आपको कपड़ों की ड्राइंग बना देनी है, ड्रेस वगैरह की। अगर आप लिख रहे हो पेंसिल से रिलेटेड तो आपको एक पेंसिल बनानी है। ओके, अगर आप लिख रहे हो टूथपेस्ट कि ये वाला मंजन लाओ, तो आप क्या बनाओगे, वहाँ पे टूथपेस्ट की फोटो बनाओगे बच्चों। और कोशिश करिए कि आप कम से कम वर्ड्स में लिखें, और इसके अंदर आप स्लोगन का प्रयोग करें, स्लोगन के यूज़ करो। स्लोगन मतलब अगर कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो कि हम स्लोगन का यूज़ कैसे कर सकते हैं विज्ञापन के अंदर, तो मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाने वाली हूँ। देखो, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो बच्चों, आपको दे दिया कि आप टूथपेस्ट के ऊपर बनाओ, तो आप किस चीज़ से लिख सकते हो कि ये टूथपेस्ट लाओ, दांतों को चमकाओ, ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, जैसे पेन के ऊपर लिख दे तो पेन चले मक्खन सा, है ना। तो आप इस तरीके से अपने पास से स्लोगन बना सकते हो। विज्ञापन जिस विषय पर, उससे विशेषताओं को जरूर लिखिए। हाँ, जैसे आप पेन के लिए लिख रहे हो तो आप उसकी क्या लिखोगे, उसकी विशेषताएं क्या है ना, कि मतलब मक्खन की तरह चलता है ये, और ये मतलब इसकी राइटिंग इससे अच्छी आती है। अगर आप टूथपेस्ट के बारे में लिख रहे हो तो ये दांतों को चमकाता है, मसूड़ों को हमारे मजबूत बनाता है, दांतों में चमक लाता है, ये सब, ठीक है। और इन्होंने बताया हुआ है कि आप थोड़े बहुत जो हमारे कलरफुल पेन है उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम के अंदर बनाओगे तो ज़्यादा कलर वलर का यूज़ मत करना, हल्के कलर का यूज़ करना। मतलब ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा उसे हाईलाइट कर दो कि जो हमारे एग्जामिनर चेक करेंगे उसे कुछ समझ भी ना आए। देखो, इन्होंने बताया हुआ है कि साफ सुथरा और सुंदर भी होना चाहिए, ठीक है। आप कलर का यूज़ करो, बट लिमिट में करो बच्चों, इतना मत करो कि पूरा आप उसे कलरफुल बना दो, ठीक है।
तो हमारा जो विज्ञापन है वो आपको पता चल गया। हम यूँ बनाते हैं किस लिए, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अट्रैक्टिव होके कोई इंसान उस सामान को खरीदे। ठीक है, हम प्रचार के लिए विज्ञापन बनाते हैं और इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग आराम से लिख सकते हैं हम। और ये हम सिर्फ 50 वर्ड्स लिमिट होती है इसकी, मतलब कम शब्दों में लिखना होता है, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे हम। और हम जिस भी टॉपिक से मतलब रिलेटेड विज्ञापन बनाएंगे उसकी हमें इमेज भी ड्रॉ करनी है और हमें स्लोगन का यूज़ करना है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स है। और हाँ प्लीज़ बॉक्स बनाना मत भूलना वरना आपके नंबर कट सकते हैं। और आप कलर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो, बट हमारा विज्ञापन साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए। तो अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल सोल्व। देखो बच्चों, मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ भी आ जाए। तो अब हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल। सपोज आपको दे दिया क्वेश्चन में, आपके एग्जाम है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपका कोचिंग सेंटर है और आपको उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है। तो देखो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे शिक्षार्थी कोचिंग सेंटर। सबसे ऊपर आपको लिखना है नाम। अगर आप कपड़ों की दुकान के ऊपर आता है तो सबसे ऊपर आप अपनी कपड़ों की दुकान का नाम लिखोगे। अगर स्कूल के ऊपर बनाना आता है तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे अपना। ठीक है, मतलब अगर आपसे एजुकेशन से रिलेटेड या किसी दुकान का आ रहा है तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, नाम। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपने कोचिंग सेंटर का नाम, उसके बाद आप लिखोगे एड्रेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, अगर आप स्कूल का आ रहा है कि आपका ये स्कूल है इसका एडवर्टाइजमेंट तैयार करो, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपने स्कूल का नाम। सपोज आपके स्कूल का नाम है, आपके स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो सबसे पहले आप लिखोगे आर्मी पब्लिक स्कूल। देन आपका स्कूल जहाँ भी है दिल्ली में है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, एड्रेस लिखोगे। उसके बाद आपको देखना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि शिक्षार्थी कोचिंग सेंटर, उसके बाद इन्होंने एड्रेस लिख दिया, देन इन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया। अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपने बच्चों को हमें दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, हम कराएंगे आपके सपने साकार, हम बनाएंगे उन्हें डॉक्टर इंजीनियर। इस तरीके से आप स्लोगन भी लिख सकते हैं। और आप इसमें ये भी दे सकते हो कि जो हमारे फर्स्ट 10 एडमिशन है उस पर छूट है 50%, है ना, पहले 10 विद्यार्थियों को छूट मिलेगी या पहले 10 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा। तो आप इस टाइप से लालच दे सकते हो, है ना। स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी है, ओके, प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाता है। तो इस टाइप से आपको ये सब लिख देना है, क्योंकि एक तो इसमें वर्ड लिमिट कम है और दूसरी चीज़ आप उसमें पिक्चर वगैरह भी ड्रॉ कर दोगे तो आप बना लोगे इजीली। ओके, जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आपको बनाना है कि आपको टॉपिक दे दिया कि आपको एलईडी बल्ब के ऊपर बनाना है। तो देखो इन्होंने कितने अच्छे से बनाया है, धमाका धमाका, रोशनी की दुनिया में धमाका, प्रकाश एलईडी बल्ब। अब देखो एलईडी बल्ब है तो आप इसमें एड्रेस तो लिखोगे नहीं सबसे ऊपर, है ना। एड्रेस सिर्फ मैंने आपको तब बताया अगर आपको कहीं कोचिंग सेंटर का आता है तो आप सबसे ऊपर नाम, सबसे ऊपर नाम, फिर उसके बाद एड्रेस। ओके, और अगर स्कूल का आता है तो फिर भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नाम लिखोगे, फिर एड्रेस लिखोगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब के लिए, तो सबसे ऊपर आप लिखोगे कोई स्लोगन वगैरह लिख दो, बल्ब का नाम लिख दो, जैसे प्रकाश एलईडी बल्ब, बिजली बचाए सालों साल चलाए। इस तरीके से आप स्लोगन लिख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने साइड में बताया हुआ है कि 3 वाट में आपका अवेलेबल है, 5 में है, 7 में, 11, 15 वाट में उपलब्ध है ना। और एम्पियर पर मतलब 10% की छूट है, ले आओ ये बल्ब निराला जो है सबको रोशनी और सुख देने वाला। इस तरीके से आप स्लोगन लिख दीजिए और एक बल्ब की फोटो बना दो। तो इस टाइप से हम स्लोगन, इस टाइप से हम एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बना सकते हैं। साइड में लिख दो कि वो ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। और जैसे एक चीज़ और है, जैसे 10% की छूट है तो आप लिख दो कि इस ऑफर सीमित समय के लिए है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कि यहाँ सपोज आप लिख रहे हो कपड़ों का विज्ञापन बना रहे हो, है ना, और आपने लिख दिया कि 50% की छूट है, तो आप नीचे ये नोट दे दो, नोट डाल के कि ऑफर सीमित समय के लिए है। क्योंकि अगर आप ऐसी लाइन लिखते हो ना तो एग्जामिनर है जो आपको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। लेकिन हाँ बच्चों, अगर आप ना भी लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपको उसके अंदर पिक्चर बना देनी है उससे रिलेटेड। अगर स्कूल की बना रहे हो तो आप स्कूल की पिक्चर बना दो। ओके, तो देखो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा नीम टूथपेस्ट। मुझे याद है जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट आया था 10th में, मेरे पास हिंदी थी। हिंदी तो खैर सबके पास होती है 10th में, वो तो 12th में आपके पास ऑप्शन होता है कि हमें लेनी है नहीं लेनी है, वो आ जाती है ऑप्शनल में बच्चों। तो मेरा जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मेरे हिंदी में 96 मार्क्स थे बच्चों। लेकिन मैंने ना पागलपंती कर दी थी, मैं आपको बताऊँगी, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका।
जो मेरे नंबर कटे थे, मुझे याद है मेरे जहाँ भी नंबर कटे होंगे ना वो एडवर्टाइजमेंट में ही कटे होंगे, क्योंकि जो मैंने प्रैक्टिस की हुई थी प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर में। और एक चीज़ हो, जो टूथपेस्ट का आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन, वो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो आप पक्का प्रैक्टिस करना। और मैं आपको, आप एग्जाम्पल सर्व करना प्रीवियस ईयर के। तो जो मेरे एग्जाम में आया था ना, वो यही आया था, टूथपेस्ट वाला। बट मैंने बना दिया था दूसरा, और वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था जब मैंने घर आकर चेक किया। और बाद मैंने ध्यान ये नहीं दिया कि टूथपेस्ट वाला भी गिवन है, क्योंकि आपको ना उसके अंदर चॉइस मिलेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चॉइस होती है विज्ञापन के अंदर, 2 गिवन होते हैं, उसमें से अगर आपको जो भी समझ आता है वो आप बना सकते हो। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन समझना है, ठीक है। मेरी तरह गलती नहीं करनी है कि मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं था, वो थोड़ा बहुत अलग हो गया था मेरा, बट कोई नहीं, ठीक है। देखो, जैसे आपको दे दिया यहाँ पे कि नीम की टूथपेस्ट के ऊपर बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, मोती जैसे चमकते दांतों का राज, है ना। 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त, इस तरीके से लिख दो आप, ये स्टार टाइप में शेप बना के, है ना। और विशेषताएं क्या है इसमें, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत, दुर्गंध से छुटकारा, सांसों में ताजगी, दांतों के पीलेपन को दूर करे, कीटाणु से रक्षा, नीम तेल युक्त। संपर्क के लिए सभी और टोल फ्री नंबर जारी कर दो। बन गया ना विज्ञापन। और यहाँ पे इन्होंने टूथपेस्ट की पिक्चर बना दी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है केश पुकार तेल। अब आपको दे दिया इन्होंने कि आपको बनाने हैं तेल के लिए, तो एक तेल की बोतल बना दो, सबसे सिंपल। सब तेल का नाम लिख दो बॉक्स के अंदर बंद करके। और उसके बाद लंबी और घने बालों के लिए, बालों के जड़ों से मजबूत, बालों को जड़े से मजबूत लाए और आकर्षित बनाए, है ना। और ये लिख दो कि 10% ऑफ है, या 1 सीसी के साथ 1 सीसी मुफ्त है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है, इस टाइप से। तो आप बना सकते हो इजीली, है ना। और एक चीज और है इसके अंदर ना, कपड़ों का और था, वो और देख लो आप, क्योंकि ज्यादातर ना एग्जाम के अंदर आपसे वो सिंपल सा विज्ञापन पूछेगा, तो टूथब्रश का आ जाएगा आपका, कपड़ों का, या फिर ऐसा भी आ जाता है कि सफाई उसका बनाओ, सफाई अभियान का। हाँ, तो आपको ना सफाई अभियान वाला भी अच्छे से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये ना थोड़े से फेवरेट टॉपिक है हमारे जो एग्जामिनर है। इन तीनों अब की बार तो उसका भी आ सकता है आपका, कोविड के लिए जागरूकता बढ़ाओ। तो आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको लिख देना है कि वो कोविड वगैरह, मास्क लगाए आप, है ना, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ये सब लिख दो आप उसके अंदर। और 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी, इस टाइप से आप स्लोगन डाल सकते हो उसके अंदर, है ना, क्योंकि कोविड का भी आ सकता है। और देखो, अगर कपड़ों का आता है तो सबसे ऊपर आप क्या लिखोगे, कपड़ों की दुकान का नाम, उसके बाद आप एड्रेस डाल दो, फिर आप लिख दो सबके लिए कपड़े मिलेंगे, बच्चे हो चाहे बड़े हो, ऐसा मौका फिर कभी नहीं आएगा। 2 पैंट खरीदे 1 शर्ट मुफ्त पाए, और हर शर्ट पर 40% की छूट, पता लिख दो, संपर्क करें, पूरी 40% की छूट, और ऑफर सीमित समय के लिए है, इस टाइप से। तो बच्चों, मैंने आपके साथ जितने भी एग्जाम्पल आज शेयर किए, एक बार आप देखना ही ना अच्छे से। देन अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अगर छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं।